एक्सीडेंट में कोई चीज़ निकल गई या टिश्यू डिफेक्ट हो गई, बर्न्स में आपको कोई टिश्यू का डैमेज हो गया, कैंसर में आपका चेहरे का कोई भाग निकल गया, तो ये जो ग्रीक वर्ड है प्लास्टिकोस, जो आम जनता को पता है वो वर्ड के बारे में बात करेंगे विच इज कॉल्ड प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत इंडिया में हुई थी। एक तरीके से कॉस्मेटिक सर्जरी या फिर प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी अलग अलग। एलिगेंस क्लिनिक में अपने पास दोनों ही ऑप्शन हैं। वंस अगेन वेलकम टू एलिगेंस क्लिनिक सूरत की ये यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन सा जो आम जनता को पता है वो वर्ड के बारे में बात करेंगे विच इज कॉल्ड प्लास्टिक सर्जरी। अभी प्लास्टिक सर्जरी की बात आती है तो हर किसी को पता होता है प्लास्टिक सर्जरी, बट एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है, कौन कौन सी चीज़ों के अंदर प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है, प्लास्टिक सर्जरी वर्सेस कॉस्मेटिक सर्जरी क्या होती है, प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी मिलके क्या होती है। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसका सवाल का जवाब देने के लिए वी हैव विथ अस डॉक्टर आशुतोष शाह इज अ बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन who is working at Elegance Clinic from last 20 years and he's doing amazing work। आप हम जब बात करेंगे तो पता चलेगा कि प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअली होता क्या है। सो सर वेलकम, आपकी खुद की चैनल में आपका वेलकम है। बिल्कुल। तो बेसिकली बात करेंगे बहुत ही कॉमनली, मीन्स वर्षों से ये वर्ड हमने सुना हुआ है प्लास्टिक सर्जरी, बट हम ये जानना चाहते हैं एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी होता क्या है, व्हाट इज दिस प्लास्टिक सर्जरी इज ऑल अबाउट। बिल्कुल, प्लास्टिक सर्जरी जो एक ब्रांच है, वो इनोवेटिव ब्रांच। प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का यूज़ नहीं होता है। राइट, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि प्लास्टिक का कुछ काम होगा क्या। और बाकी इसमें ऐसा है कि प्लास्टिक सर्जरी माने कहीं से चमड़ी लेके लगाना। राइट। आज की दुनिया में भी ऐसा होता है कि हमने नार्योप्लास्टी कर दी या हमने टेंडन रिपेयर कर दिया, फिर रिलेटिव्स आके पूछते आपने चमड़ी तो लगाई नहीं, तो प्लास्टिक सर्जरी क्यों? तो ये चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी होता क्या है। तो ये जो ग्रीक वर्ड है प्लास्टिकोस, माने मोल्डेबल, माने जो चीज़ अपने नॉर्मल प्लास्टिक की जो है तो उसका अपने मग भी बना सकते हैं, बकेट भी बना सकते हैं, तो जो भी चीज़ मोल्डेबल है उसको प्लास्टिकोस बोलते हैं। और उसमें से प्लास्टिक सर्जरी माने आपकी टिश्यूज़ को शरीर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोल्ड करके यूज़ करना, ये जो सर्जरी है इसलिए उसको प्लास्टिक सर्जरी बोला जाता है। ओके, तो सो बेसिकली वो जो है वो वुंड हीलिंग है, किसी भी टाइप का वुंड या फिर डिफेक्ट उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए प्लास्टिक सर्जन्स की ज़रूरत लगती है। ओके, सो व्हाट आर द कॉमन प्लास्टिक सर्जरीज। तो प्लास्टिक सर्जरी के दो मेन पहलू हैं, एक है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और दूसरा है कॉस्मेटिक सर्जरी। तो अगर मैं बात करूँ तो रिकंस्ट्रक्टिव माने कंस्ट्रक्ट था उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। ओके। माने आपका कंजेनाइटली कुछ लीप नहीं आया, तालू नहीं आया, तो कंजेनाइटल डिफेक्ट हुई। एक्सीडेंट में कोई चीज़ निकल गई या टिश्यू डिफेक्ट हो गई, बर्न्स में आपको कोई टिश्यू का डैमेज हो गया, आपका जबड़ा टूट गया, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। कैंसर में आपका चेहरे का कोई भाग निकल गया, उसको वापस बनाना है। तो जो भी चीज़ें नहीं हैं या थी और अभी निकल गई है, उसको वापस बनाने की जो प्रक्रिया है उसको रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी बोला जाता है। एक तरीके से कॉस्मेटिक सर्जरी या फिर प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी अलग अलग। अलग है, प्लास्टिक सर्जन ही दोनों पार्ट करते हैं, लेकिन उसकी दो मेन ब्रांचेस है जो मैंने बताई अभी तक। वो है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, दूसरी होती है कॉस्मेटिक सर्जरी, माने ओके। जो चीज़ें हैं उसको और सुंदर या और अपीलिंग कैसे बनाया जाए। जैसे नाक है उसको आपके हिसाब से कैसे शेप दिया जाए, या ओके। ब्रेस्ट है तो उसको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से या ज़्यादा अच्छा दिखे ऐसा कैसे बनाया जाए। तो दोनों ही प्लास्टिक सर्जरी है। ओके। तो लेकिन इसमें से काफ़ी सारे प्लास्टिक सर्जन जो हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, जो रिकंस्ट्रक्टिव प्लस कॉस्मेटिक दोनों करते हैं। और काफ़ी सारे प्लास्टिक सर्जन होते हैं जो अपनी लाइन फिक्स कर लेते हैं कि मैं खाली कॉस्मेटिक सर्जरी करूँगा या मैं खाली रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करूँगा। तो एलिगेंस क्लिनिक में अपने पास दोनों ही ऑप्शन हैं। आप रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी करा सकते हैं और कॉस्मेटिक सर्जरी भी करा सकते हैं।
लेकिन फाइनली वो एक रूफ के अंदर आते हैं जिसको प्लास्टिक सर्जरी बोला जाता है। अच्छा, तो मैं अगर इसको सिंप्लीफाइड करूँ तो प्लास्टिक सर्जरी इज़ नॉट अ बाय चॉइस, क्योंकि कहीं न कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया या फिर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई जिसके अंदर से कमांडो सर्जरी हो गई, ब्रेस्ट सर्जरी, मैस्टेक्टोमी हो गया और उसमें आपके कोई ऑर्गन का डिफेक्ट हो गया या फिर ऑर्गन लूज़ हो गया, बिल्कुल, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना या फिर इम्प्लांट वगैरह लगा के उसको रीसेप ठीक करना, करना। दैट इज़ मोर काइंड ऑफ अ प्लास्टिक सर्जरी। और जो चीज़ ऑलरेडी है, उसको निखारना, जो अच्छा नहीं करना। था वो बनाना इज़ रिकंस्ट्रक्टिव, जो था उसको सुंदर बनाना इट्स अ कॉस्मेटिक ओके, सर्जरी। ओके। सो आई थिंक बेसिक प्लास्टिक सर्जरी के बारे में हम लोगों को पता चल गया है कि प्लास्टिक सर्जरी होता क्या है, व्हाट आर द कॉमन प्लास्टिक सर्जरीज़। और आपको जान के हैरानी होगी कि प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत इंडिया में हुई थी। यीशु के 600 साल पहले जो सुश्रुत थे, उस ज़माने में आपने जानते हैं कि रामायण में शूर्पणखा की नाक काट दी थी। हाँ, तो अपने यहाँ पे ह्यूमिलिएशन करने के लिए नाक काट दी जाती है और आज भी हम मानते हैं कि किसी की नाक काट दी माने उसका हाँ, ना इज़्ज़त निकाल इज़्ज़त दी। चले गया, राइट। तो नाक गाल की चमड़ी से बनाने की प्लास्टिक सर्जरी जो थी, वो सुश्रुत ऋषि ने उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है और आज भी वर्ल्ड फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जन में इंडिया में सुश्रुत का नाम बोलती है। क्या बात है! इट्स लाइक और रियली प्राउड फॉर बिल्कुल, अस। बिल्कुल। और जो आज भी किसी का नाक निकल जाता है तो फ़ोरहेड की स्किन लेके हम बनाते हैं। हुँ, हुँ। वो यहाँ पे जो कुम्हार जाति के लोग होते थे वो बनाते थे और किसी अंग्रेज ने वो देखा, उसका डिस्क्रिप्शन सीखा और फिर वो टेक्निक आज इतने माने यीशु को 2025 में हम हैं और उसके पहले 600 साल, ओह! 3000 साल से हम यही मेथड आज भी यूज़ करते हैं। यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जहाँ पे बहुत सारा हो रहा है, प्लास्टिक सर्जरी में भी क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बिल्कुल हुए हैं, हैं? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो है ही, लेकिन पुराने चीज़ें भी आज भी इतनी सटीक और सही है। दैट मेथोडोलॉजी स्टिल्स वर्क्स। बिल्कुल, बिल्कुल। वाओ! तो वो अमेजिंग। प्राउड है भारत के लिए। क्या बात है। सो थैंक्स अ लॉट सर। ये एपिसोड में हमने ये समझा कि प्लास्टिक सर्जरी होता क्या है एंड वी शुड प्राउड ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया एंड इतने सालों से वर्ल्ड ओवर पीपल आर यूटिलाइजिंग दिस मेथड। और प्लास्टिक सर्जन्स बहुत सारे लोगों के जो फंक्शनल डिसऑर्डर्स या फंक्शनल प्रॉब्लम्स है उसको ठीक कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं और उनकी लाइफ संवार रहे हैं। इसी एपिसोड में हम लोग आगे की ये सीरीज में हम लोग आगे बात करेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी में अलग अलग टाइप की जो सर्जरी होती है वो कैसे होती है, उसके मिथ्स क्या होते हैं, फैक्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके से होती है, उसमें पोस्ट ऑपरेटिव क्या होता है, बहुत सारी जानकारी। तो कीप वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑन प्लास्टिक सर्जरी बाय एलिगेंस क्लिनिक सूरत। थैंक यू। थैंक यू।